कर्तव्य पथ से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक आयोजित शौर्य सम्मान यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में राष्ट्रभक्ति का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां मुख्यमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को नमन किया और कहा, अगर आतंकवाद के आकाओं ने भारत पर आंख उठाने की कोशिश की तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के स्वाभिमान और संप्रभुता का प्रतीक बताया। तो मुख्यमंत्री हमारे साथ सीएम रेखा है और यहाँ पे कर्तव्य पथ पे तिरंगा यात्रा निकाला गया है। हम मैम से बात करेंगे। मैम, जिस प्रकार से पाकिस्तान की औकात दिखाई है भारत ने, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देश की सेनाओं को प्रणाम है। देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद है, जिन्होंने देश के सम्मान और स्वाभिमान की जबरदस्त लड़ाई लड़ी, और सारी बहनें जिन्होंने इस निर्दोष पतियों को खोया, उन्हें सम्मान मिला। उन्हें अपने जो उनको पूरी क्षति हुई, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के सशक्त निर्णयों के कारण से देश का सम्मान बढ़ा है, आज हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, सेनाओं का धन्यवाद करते हैं। चलिए, जिस प्रकार से हमारे साथ सीएम रेखा जी थे, उनसे हमारी खास बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि हमारी भारत की जो सेना है वो बहुत ज़्यादा बलशाली है और उन्होंने पाकिस्तान की औकात दिखाई है। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। हमारे साथ डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा जी हैं। सर, जिस प्रकार से आप लोग तिरंगा यात्रा निकालने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा है, हमारी फोर्सेस के साथ खड़ा है। देश को सेना के ऊपर में गर्व है। सेना ने जो करके दिखाया हमेशा ही, चाहे वो पीछे 1971 का वार रहा हो, हमेशा सेना ने देश का गर्व ऊंचा किया है, देश का नाम ऊंचा किया है। हमें ये मालूम है कि उन्होंने हमारे 26 मासूम नागरिकों को मारा था, उनका धर्म पूछ के मारा था। भारत हमला करता नहीं है, मगर अगर कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो उसको छोड़ता नहीं है। सर, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा में इतने लोग आए हैं, दिल्ली के हर तरीके से, हर जगह से लोग आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपनी सेना की तरफ से? देखिए, आज सारे सेक्शन, हमारी सोसाइटी के सारे सेक्शन यहाँ पर बाहर आए हैं, चाहे वो लॉयर्स में देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में, सिविल डिफेंस के लोग, बहुत सारे स्कूलों के बच्चे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सारा दिल्ली और देश हमारी सेना के साथ खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से हमारे साथ प्रवेश वर्मा थे और यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है और सबके अंदर देश के लिए प्रेम दिखाई दे रहा है। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई है और जिस प्रकार से कर्तव्य पथ पे आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? भारत की सैन्य क्षमता को सैल्यूट है। भारत के लोग अपनी सेना का जो ये अद्भुत सैन्य कौशल देखे हैं, उसके बाद सेना के लिए जो उनका भाव था वो 10 गुना बढ़ गया है। सर, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, हर जगह से दिल्ली के लोग आए हुए हैं, जनता के लिए क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, दिल्ली के प्रत्येक उस नागरिक को धन्यवाद है जो तिरंगा यात्रा में भाग ले रहा है, या वो भी जो अपने घर पे बैठ के इसको सपोर्ट कर रहा है, तालियां बजा रहा है। हम सभी को धन्यवाद करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि देश की हर लड़ाई में देश का नागरिक मोदी जी के साथ है। सर, जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधन में कहा है, अगर भारत को कोई आग दिखाएगा तो उसकी आग निकालने की क्षमता रखती है भारत। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की सेना अब अगर जमीन में भी गड़े होंगे, कहीं आतंकी छुपे होंगे, तो उनको भी निकाल ले आएगा। चलिए, जिस प्रकार से हमारे साथ सांसद मनोज तिवारी जी थे, जिन्होंने कहा कि अगर हमारी भारत की तरफ कोई भी आग उठा के
ये देखेगा तो उसकी आंख निकाल लिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेके कर्तव्य पथ मार्ग पे सभी लोग आए हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो आम नेता हो, चाहे सभी जो आम जनता है, जनार्दन है, वो सभी लोग कर्तव्य पथ में खड़े हैं। कैमरामैन अजय के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली। हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत हैं। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी बहन बेटियों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था, उसका जो बदला है पीएम नरेंद्र मोदी ने बखूबी निभाया है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान अगर भारत को आग दिखाएगा, उसकी औकात भारत जरूर देगा। तो इस सभी चीज़ों को मैम देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि आज हर कोने में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें एकजुटता में अखंडता को दिखाया जा रहा है। 22 अप्रैल की घटना पूरे भारत के लिए एक ऐसा घाव देकर गई जिसकी पीड़ा सबने बराबर महसूस की। उन 26 परिवार के लोगों का जाना भारत के हर परिवार के व्यक्ति का जाना था। प्रधानमंत्री जी ने देश की सेना को खुली छूट दी और कूटनीतिक निर्णय भी लिए, जिसमें पानी को रोकना और कुछ और फैसले जो उन्होंने लिए उससे, और पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से भारतीय सेना ने उनके अड्डों को तहस नहस किया, पाकिस्तान की सरकार घुटनों पर आई, उन्होंने रहम की भीख मांगी भारत की सरकार से और भारत की सेना के पराक्रम को उन्होंने माना। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय सेना के शौर्य से आज देश सुरक्षित है और भारत के उन 26 परिवारों के घाव पर मरहम लगने का काम हुआ। मैम, जिस प्रकार से इस ऑपरेशन का भी नाम सिंदूर रखा गया है, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगी? महिलाएं, हमारे भारत की जो महिलाएं कितना गौरवान्वित फील करती है भारतीय जनता पार्टी पे? सबसे पहली बात तो ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों के लिए जिनके सामने उनके पति को या जिस बच्चे के सामने उसके पिता को धर्म पूछकर इस तरह का निरसेस काम किया गया, उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है।